सतगुर रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं GH1 सतगुर आवन गे फेरा पावन गे। सतगुर आवन गे फेरा पावन गे कर। हर सो हीरा छाड़ के कहे आन किया। तहनर जो चख जाएंगे सतभासे रविदास। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे कह रविदास आस लग जीवो। चिर दर्शन दे ऐसी तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे ऐसी तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे ऐसी तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। खुशियाँ मेरा माथे छतर दरे ऐसी तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे ऐसी करे तुझ बिन कौन करे। छतर करे हसीना तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज खुशियाँ मेरा, गरीब निवाज खुशियाँ मेरा माथे छतर दरे तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे।
तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, ऐसी बात बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, मुसिया मेरा माते छतर धरे, ऐसी तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। नीचोच करे मेरे गोविंद, नीचोच करे मेरे गोविंद, नीचोच करे मेरे गोविंद, काहू ते न डरे हो। तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, ऐसी तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। हेलो नाम देव कबीर त्रिलोचन, नाम देव कबीर त्रिलोचन, सदन सैन तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, ऐसी तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, बिबनी बाजे मुसिया मेरा, बिबनी बाजे मुसिया मेरा, माथे छतर धरे, ऐसी तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, ऐसी तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु प्यारे साथ संगत जी, गुरु जी की पावन पवित्र वाणी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, जो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी गुरु जी की ये दर्ज है। तो अब बहन रेखा जी गुरु महाराज जी की
पावन वाणी और अपनी वो हाजिरी लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। तो आप सभी संगत के चरणों में प्रार्थना है कि ये गुरु जी की वाणी थी और जो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, सभी माताएं बहनों के चरणों में मेरी प्रार्थना एक बार फिर कि आप सभी कृपया पंडाल में आकर सजने की कृपा करें और गुरु महाराज जी का वो पावन वाणी, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के भागी बने। क्योंकि गुरु जी के जो विचार हैं, जो वाणी है, वो आप ऐसे अनमोल वचन है, अमृत है। जब आप उस भव सागर के अंदर ऐसी सागर में आप लगाओगे जहां पर अमृत ही अमृत है, तो हम खुद अमृत बन जाएंगे। एक शब्द में भी आता है कि तू अमृत बन जाएगा। जब गुरु रविदास महाराज जी की पावन वाणी को श्रवण करेंगे और संत महापुरुषों की, गुरुओं की शरण में बैठेंगे, उनसे हम उनके वचन सुनेंगे और अमृत वर्षा सुनेंगे, तो हम भी उस अमृत का हिस्सा बन जाएंगे। तो सभी माताएं बहनें, सभी मोती नगर वासियों से प्रार्थना है वो कृपया पंडाल में आकर के सजने की कृपा करें। क्योंकि ये मौका है, ये कभी कभी मिलता है, कोई हर रोज ऐसा समय नहीं मिलता। तो खाना हम हर रोज भी खाते हैं। आप सबके लिए यहाँ पर जो यहाँ की कमेटी है, उसने आप सभी के लिए लंगर भी यहाँ पर तैयार करवाया है। तो आप सब लंगर की चिंता भी ना करें, तो यहाँ पर आकर सभी बैठने की कृपालता करें और यहाँ आकर के गुरु महाराज जी के पावन वाणी को श्रवण करें। तो आप सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहन रीटा जी, आगे जा दर्शन एक बार मेरे, नैन ने प्यासे मेरे, नैन ने दर्शन एक बार, काशी वाड़िया प्रीतमा दे जा दर्शन एक बार, काशी वाड़िया प्रीतमा दे जा दर्शन एक बार, नानक वाड़िया प्रीतमा दे जा दर्शन एक बार। महाराज जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय सदगुरु गुरुदेव महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय गुरुदेव गिरी महाराज की जय। जय गुरु। जपो सतगुरु का नाम निरंजन जी, भली हुई सतगुरु घर आए, भली हुई सतगुरु भली हुई सतगुरु घर आए, भली हुई सतगुरु गुरु घर आए। आंगन भया सुहागन जी, जपो सतगुरु का नाम निरंजन जी, जपो सतगुरु का नाम निरंजन जी, निरंजन जी दुख भंजन जी, निरंजन जी दुख भंजन जी। जपो सतगुरु का नाम निरंजन जी, जपो सतगुरु
सतगुर का नाम निरंजन जी। गुरु मिले मन शीतल होए, गुरु मिले शीतल होए, गुरु मिले मन शीतल होए, गुरु मिले मन शीतल होए। जैसे बनिका चंदन जी जपो सतगुर का नाम निरंजन जी। जपो सतगुर का नाम निरंजन जी। निरंजन जी दुख भंजन जी। निरंजन जी दुख भंजन जी। जपो सतगुर का नाम निरंजन जी। जपो सतगुर का नाम निरंजन जी। सतगुर ने खोल दिए जी भंडारे, सतगुर ने खोल दिए जी। सतगुर ने खोल दिए जी भंडारे। सतगुर ने खोल दिए जी भंडारे। औरों से क्या मांगन जी। अब औरों से क्या मंगन जी। जपो सतगुर का नाम निरंजन जी। जपो सतगुर का नाम निरंजन जी। निरंजन जी दुख भंजन जी। निरंजन जी दुख भंजन जी। जपो सतगुर का नाम निरंजन जी। जपो सतगुर का नाम निरंजन जी। रविदास सुनो रे भाई साधो। 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 दुखियों का दुख भंजन जी। ये है दुखियों का दुख भंजन जी। जपो सतगुर का नाम नाम निरंजन जी। जपो सतगुर का नाम। सतगुर का नाम निरंजन जी। सतगुर का नाम निरंजन जी। जो बोले सो निर्भय श्री सतगुरुदास महाराज की जय। श्री सिद्धेश्वर गुरुदेव गिरी जी महाराज राज की जय। सब संत समाज की की जय। हमारे बीच में यहाँ पर दर्शन दीदारे देने के लिए पहुँचे हैं। स्वामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, चरणों में वंदन करते हैं कि स्वामी जी आज मोती नगर अम्बाला की संगत को दर्शन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो स्वामी जी के जो वचन हैं, गुरु रविदास महाराज जी की पावन वाणी, और वो वाणी है जो हमें हमारा बेड़ा पार कर सकती है। तो ऐसे सतगुरु हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उनके पावन सानिध्य में हम सभी बैठे हैं। तो हम स्वामी जी को बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दारिद देख सबको हंसे, ऐसी दशा। दारिद देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी। दारिद देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी। अष्ट शासित कर तले,
कृपा तुम्हारी, दारिद्र देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी, दारिद्र देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी। तू जानत मैं कुछ नहीं, भव कंदन तू जानत मैं कुछ नहीं, भव कंदन राम, दारिद्र देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी, दारिद्र देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी। सकल जी शरणागति, प्रभु पूर्ण काम, सकल जी शरणागति, प्रभु पूर्ण काम, दारिद्र देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी। ऊंच नीच तुझ तय तरे, आलज संसार, ऊंच नीच तुम तय तरे, आलज संसार, दारिद्र देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी, दारिद्र देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्धि सब कले, सब कृपा तुम्हारी, दारिद्र देख सबको हंसे, ऐसी दशा हमारी। कह रविदास अकथ कथा, बहु कई करी जय, कह रविदास अकथ कथा, बहु
सासिद कर तले सब कृपा तुम्हारे दारिद देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी। जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजे। कैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजे। तारीख देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी। तारीख देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी। अष्ट शासित कर तले सब कृपा तुम्हारी। दारिद देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी। ऐसी दशा हमारी। ऐसी दशा हमारी। जो बोले दास महाराज की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। रविदास वचनम कोटि दोष विनाशिनम रवदास चरणम ध्यानधरणम कुल समयोदारणम हर जपत त्यो जना पदम कवलास पर तास समतुल नहीं आने को। एक ही एक अनेक हुए बिस्तरियों आन रे आन पर पूर सौ जाके भागवत लेखिए और नहीं देखिए। तास की जात असूप सीपा व्यास में लिखिए सनक पे देखिए। नाम के नाम ना संपत दीपा जाके ईद बकरीद कुल गौरे बद करे। मानिए शेख शहीद पीरा जाके बाप वैसी करे को। ऐसे सभी लोक प्रसिद्ध कबीरा मेरी जात कोटि बांडला टोर टवनता नित ही बनारसी आस पासा। अब विपर प्रदान करे डेडो तेरे शरणाय रविदास दासन दासा। श्री गुरु रविदास महाराज जी की पावन चरणा च जुड़ बैठी गुरु प्यारे सत्संग जी सारी संतान का सुनो जय गुरुदेव। आज का साजा जो कार्यक्रम था वो पानीपत के नजदीक था।
उधर हम सुबह ही गए थे, रात पिछले जब वाली जो रात है, हमारा कार्यक्रम जो था जलंधर पे था। तो रात को कार्यक्रम करके मैं 10 बजे फ्री होकर के पटियाला आ गए थे, जहां से प्रोग्राम के लिए चले भवानी में। तो भवानी से प्रोग्राम संपन्न हुआ, हम वापस जा रहे थे तो शेर सिंह जी कहने लगे थोड़ा अम्बाला होते हुए जाना। मैंने कहा कि समय नहीं है, लेकिन उनका प्रेम प्यार है। इधर आके मैंने देखा कि नवरंग जी ने भी रंग लाया हुआ है, रंगा जी भी आए, रीटा जी भी कुरुक्षेत्र से आए हुए। गुरु प्यारे सत्संग जी, सतगुरु रविदास जी की वाणी है क्या? मुझे याद है यूपी और एमपी के बॉर्डर के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर पानी की किल्लत है, उसे बुंदेलखंड कह देते हैं। वहां की न्यूज 24 न्यूज चैनल वालों ने दिया। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए हमारे सेवादारों ने वो न्यूज को सुना। उन्होंने सेक्रेटरी डॉक्टर सोमाकरी को टेलीफोन किया कि ये जो जगह है ये ढूंढो कहां है भारत में। तो इन्होंने कहा कि ऐसे तो बहुत से स्थान है। कहने लगे नहीं, जैसी भी है ये जगह को ढूंढो। इन्होंने 24 चैनल वालों से बातचीत किया और सेवादार भेज करके वो जगह को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के सेवादारों ने वहां पानी के लिए प्रबंध करवाना था, कुछ पैसा भेज दिया। वहां हैंडपंप लग गए। उसकी ओपनिंग के लिए वहां से अनिल फुलवारिया जी आए। उन्होंने मुझे भी टेलीफोन किया कि आप भी वहां आ जाइएगा। तो जब मेरा मालूम पड़ा तो उधर के लोगों ने कहा कि जहां एक सत्संग सम्मेलन भी हो जाए, हम वहां चले। हमारे कुछ समाज के लोगों को जब मालूम पड़ा कि बाहर से कुछ लोग आए हैं, संत आए हैं, तो अच्छे अच्छे लोग जो अच्छी कॉलोनियों में रहते थे, अगल बगल में गांव में मुलाजिम लोग, वो भी अपनी गाड़ियां लेकर के वहां आ गए। अनिल फुलवारिया जी कहने लगे कि स्वामी जी, इन लोगों के पास गाड़ियां बढ़िया बढ़िया है, जितना हमने काम किया है ये तो खुद भी करवा सकते थे। अपने तो इनके भाई थे जे लोग। चलो उनके साथ हमने मीटिंग किया कि आप लोग कभी एकत्र नहीं होते, कोई समाज का स्थान नहीं बना हुआ। बाबा साहेब अम्बेडकर जय गुरु रविदास जी के नाम पर कहते नहीं। वो पढ़े लिखे लोग बोलने के देखिएगा, इन लोगों को सोच नहीं है। हम लोग जुड़े हुए अच्छी अच्छी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए, वहां के बहुत बढ़िया प्रबंध है, अच्छे प्रबंध है। तो अनिल फुलवारिया जी बोले कि आप गुरु रविदास महाराज जी की भी जहां सभा बनानी चाहिए, कोई जहां पर स्थान होना चाहिए। कहते हैं
उनका कौन करेगा जी। इधर बहुत बड़े बड़े बढ़िया स्थान बने हुए हैं, उनका प्रबंध बढ़िया। इन लोगों को तो अकल ही नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है इन लोगों को। अच्छा, वो कहने लगा मैंने गुरु जी की बात कहा, गुरु जी की वाणी तो है ना, लेकिन वो बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। बस वो ये बताते रहे कि मैं अच्छी संस्था से जुड़ा हूं, उसके साथ जुड़ा हूं, वहां पर मेरा जे रुतबा है, जे है वो है, उनके प्रबंध बहुत बढ़िया है, उनका आश्रम बहुत बड़ा है। शाम हो गई, वो घरों को चले गए, हम भी सो गए आराम से। फुलवारिया जी मुझे कहने लगे क्यों ना थोड़ा घूम आए। मैं कहा ठीक है। हम घूमने के लिए बाहर चले गए। गांव था तो उन लोग फिर सुबह आ गए मिलने के लिए। कौन लोग? जो पढ़े लिखे लोग थे। गाड़ियां लगाई, मालूम पड़ा उनको को वो सैर के लिए गए हैं, वो भी हमारे पीछे पीछे पैदल चले आए सैर के लिए। सैर करके हम वापस आ रहे थे तो एक फैक्ट्री थी कोई, तो फैक्ट्री के मजदूरों को चाय पिलाने के लिए एक गरीब आदमी ने छोटा सा खोखा बना रखा था। जो खोखा बना रखा था जी, जो मेरे साथ थे अनिल फलवारिया जी कहने लगे कि जहां चाय पीना पी ले। वो कहने लगे सभी लोग जो वहां के थे कि जे आपके चाय पीने जोग है स्थान। वाकया उनके पास कुर्सियां जो थी वो गंदी थी, इतनी बढ़िया नहीं थी, पुरानी थी, एक फट्टा लगाया हुआ था, बर्तन इतने बढ़िया नहीं थे, कप उनके पास इतने बढ़िया नहीं थे। पर अनिल फलवारिया जी कहने लगे चाहे जहां से ही पीना। उनको भी मालूम था कि बाहर से आए हैं, एक संत आए हुए हैं, दे करके उनको भी बड़ी खुशी हुई। मेरे खोखे से चाय पिएंगे। इतनी देर को उनके घर वाली आई। उनकी घर वाली जब आई दूध लेकर के, ताजा ताजा दूध लेकर के वहां पहुंची। वो दूध के साथ ही वो सभी दिहाड़ी के जो लोग चाय लेने के आते चाय बना देते। वो घर वाली को कहने लगा आप बर्तन को अच्छी तरह साफ करें, अच्छे लोगों ने चाय लेना है। उसने इलायची डाला, बहुत श्रद्धा से थोड़ा सा अदरक डाला, प्यार से उसने चाय बना दी और चाय हमें पीने के लिए दे दिया। चाय बहुत स्वादिष्ट बनी। चाय पी करके हम आगे जहां होटल में ठहरे हुए थे वहां हमने नाश्ता वगैरह लिया। उसके बाद हम कार्यक्रम की जगह पर जाना था। ये कहने लगा थोड़ी थोड़ी चाय भी हो जाए, तो कहने लगे चाय बना। वो रेस्टोरेंट वाले को कहा कि आप चाय भी बना दो। उसने चाय बना दिया, चाय बना करके दे दिया। बहुत बढ़िया बर्तन थे, बहुत बढ़िया फर्नीचर था, बहुत बढ़िया उसका रेस्टोरेंट था। चाय पीने लगे तो चाय इतना स्वाद नहीं था। अनिल फुलवारिया जी बोले कि साथ बात कहना कि चाय जे स्वाद है तो वो स्वाद। तो सभी कहने लगे वो स्वाद। कहने लगे कि देखिए उनके पास बढ़िया बर्तन नहीं, उनके पास बढ़िया फर्नीचर नहीं था, उनका बढ़िया रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन चाय उसकी
बढ़िया थी, पीनी तो चाय थी ना, चाय उनकी बढ़िया थी। जाग लगे। बेशक गुरु रविदास महाराज जी के नाम के इतने बढ़िया स्थान नहीं, सोसाइटियों में इतना डिसिप्लिन नहीं, लेकिन गुरु जी की वाणी के बराबर कोई वाणी नहीं है। जी अनिल फुलवारिया जी ने उनको कहा है भी सच बात। गुरु जी की वाणी को आधार मान करके बाकी संतों ने वाणी लिखा। जितनी भी संत वाणी है गुरु रविदास जी की वाणी के बाद लिखा गया। सबसे पहले कोई वस्तु बिल्डिंग बनाना है वो असंभव होता है, उसकी तर्क देकर के प्योर बना देंगे। तो गुरु जी ने ऐसी वाणी कहा जो मनुष्य के जीवन को बदल देगी। अभी मैंने शब्द कहा है, और जब तक त्यो जन्ना कदम कबलास पर तास समतुल्य नहीं आन को, एक ही एक अनेक हुई बिस्तरे आन रे आन भरपूर सो। जब गुरु जी आए तो उन्होंने देखा जिस समाज में मैंने जन्म लिया वो समाज गरीब है, आर्थिक पक्षों कमजोर है। क्या प्रभु ने इनको पहले से ही गरीब बना के भेजा? इस समाज में गरीबी कहां से आई? क्या ये पहले से ही गरीब लोग थे? गुरु जी ने भारत का पुराना इतिहास पढ़ा, जिसको मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता क्या जाता है। जब उस सभ्यता को पढ़ा गुरु जी ने, उसको जाना, तो गुरु जी ने कहा नहीं, जी लोग शूद्र नहीं, नीच नहीं थे, बल्कि जी लोग बहुत क्रांतिकारी थे। लेकिन इनकी ऐसी हालत बन क्यों गई? गुरु जी ने हमारी हालत को बताया। नारपत एक सिंहासन सोया, सपने पिया भिखारी, असत राज बिसरत दुख पाया, सोगत पई हमार। हमारी हालत कैसी है? नारपत एक सिंहासन सोया, जैसे एक राजा किसी सिंहासन पे बैठा हुआ है, अनेका नौकर चाकर राजा के हुक्म की उड़ीक में है, इंतजार में है राजा कोई काम कहे हम करें। कोई राजा को पंखा चला रहा है, कोई राजा के पैर दबा रहा है, राजा को बहुत आनंद है। लेकिन हुआ क्या? राजा तो सिंहासन पे बैठे बैठे नींद आ गया, वो सो गया। कौन? राजा। जब राजा सो गया तो राजा को सपना आया। सपने में वो भिखारी बन गया। भिखारी बन के वो डोर टू डोर मांगने को जा रहा। उसे बहुत ज्यादा भूख है, प्यास है। वो डोर टू डोर, दर से दर जाकर के मांग रहा है। जब भिक्षा मांग रहा है, कोई उसे भिक्षा पान देने के लिए तैयार नहीं। लोग कहते हैं तू इतना जवान है, तुझे मांगते हुए शर्म नहीं आ रही? वो भूख प्यास से व्याकुल है।
मांगने पर खाना भी नहीं मिल रहा, वो दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। लेकिन जो दुख उसको कब तक है? जब तक सोया हुआ। अगर उसको कोई हिला करके जगा दे तो क्या लिखेगा? वो भिखारी नहीं है, वो क्या है? राजा है। सोगत पई हमारी, वही हालत हमारी बनी हुई। हम भी राजा थे, इस देश के मूल निवासी लोग थे, लेकिन हुआ क्या? हम अज्ञानता में पड़ गए, नशों में पड़ गए। नशे करने से हमारी बुद्धि परिष्ट हो गया, गरीबी आ गया, ज्ञान खत्म हो गया, और गरीबी की दलदल में हम दस गए। लोगों ने हमें नीच शूद्र कहना पुकारना शुरू कर दिया। सवाल पैदा हुआ कि हमें अज्ञानता में सो तो गए, जागे कि कैसे? गुरु जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, मैले कपड़े कहां ले धो, आवेगी नींद कहां लग सो। तो कितनी गंभीरता का ज्ञानता की नींद में सोया रहेगा, जब तक इसे कोई जगाने वाला नहीं। जी जागेगा कैसे? गुरु जी ने सबसे पहले कहा कि जी प्रभु के नाम के साथ अगर जुड़ जाए तो अज्ञानता से बाहर निकल जाए। तो उन्होंने कहा, हर जब तक त्यो झन्ना पद्म कवलास तास समतुल नहीं आन तो एक ही एक अनेक हुए बिस्तरे आन रे आन भरपूर सो। सबसे पहले कहते हैं कि अगर तुम हरि नाम के साथ जुड़ जाए, जब हरि नाम के साथ जुड़ जाएगा, प्रभु के नाम का नशा सेवन करना शुरू कर देगा, दुनिया के नशे छोड़ देगा। जो दुनिया के नशे है, जी हमें बेहोश करते हैं, लेकिन जो गुरु जी ने नाम का नशा दिया वो हमें होश में लाता है। समझ गए बात? जो दुनियावी नशे हैं वो करने से हम बेहोश होते हैं, पर जो गुरु जी ने हमें नाम का नशा दिया उनके साथ हम होश में आ गए। तो गुरु जी ने वो नाम का नशा हमें दिया। कहते हैं इंसान तू हर जगत त्यो जना पद्म कवलास पर तास समतुल नहीं आन को एक ही एक अनेक हुए बिस्तरे आन रे आन भरपूर सो। ऐ इंसान तो हरि नाम के साथ जुड़। अगर आप प्रभु के नाम के साथ जुड़ेगा, आप इतने महान हो जाएंगे कि आपका मुकाबला पद्म विष्णु को कहते हैं, कवलास्पत पार्वती के पति शिव को कहते हैं। आप विष्णु और पार्वती के पति शिव से भी महान हो जाएंगे। है गुरु जी ने क्या बोल दिया?
अगर तू प्रभु के नाम के साथ जुड़ेगा, तुम पद्म विष्णु से भी, कमलास्पत पार्वती के पति शिव से भी महान हो जाएगा। हमारे मन में आता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इंसान उन देवतों से ऊपर हो जाएगा। हाँ, गुरु जी कहते तुझे यकीन नहीं है तो आ मैं तुझे बताता हूं। रे चित चेत चेत अचेत, काहे ना बाल में कह दे, तू कह जात ते कह पदे मरियो, राम भगत बसे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी की मिसाल देख लीजिएगा। अभी नवरात्रि आने वाले, रामलीला का नाटक जहां जहां जगह जगह पर खेला जाएगा। भगवान राम ने अभी पैदा होना सी तो उन्होंने पहले में लिख दिया, और जो कुछ लिखा भगवान राम जी को वो कुछ करना पड़ा। इतनी ताकत आ गई। तो कई लोग कहते हैं हम वे प्रभु के नाम के साथ जुड़े, लेकिन मेरा परिवार ठीक नहीं है। कोई कहता है मेरी सोसाइटी ठीक नहीं है, कोई कहता है मेरा महकमा ठीक नहीं है। गुरु जी कहते हैं अगर तुम सोचते हैं मेरा महकमा ठीक नहीं है, मेरा परिवार ठीक नहीं है, मेरा समाज ठीक नहीं है, तो जे भी आपका बहाना। आ तुझे बताओ, जाके ईद बकरीद कुल गौरे बद करे, मानिए सिख शहीद पीरा, जाके बाप वैसी करे पुत ऐसी सभी लोक प्रसिद्ध कबीरा। जाके ईद बकरीद कुल गौरे बद करे, जिस कुल के लोग ईदा बकरीदा मनाते रहे और ईदों बकरीदों पर गौओं का वध करते रहे, गौओं की कुर्बानियां करते देते रहे, उसी कुल में नीलू नाम का व्यक्ति पैदा हुआ। नीमा नाम की स्त्री हुई और उनके घर कबीर जी ने जन्म लिया। पिता नीलू ने अपने बेटे की सुनत करना था। जैसे हिंदू परंपरा के बीच मुंडन सेरेमनी आती है, जो सिख समाज है, सिख भाईचारा, उनमें दस्तार बंदी किया जाता है और मुसलमानों में सुनत होता है। ईद आ गया, पिता नीरू ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया और कुर्बानी देने के लिए एक गौ ले आया। सतगुरु कबीर महाराज जी सभी कुछ जानते थे। जब सतगुरु कबीर जी का पूरा समाज एकत्र हुआ तो सतगुरु कबीर जी ने अपने पिता श्री को बोला, ऐ मेरे पिता जी, जो अपने गौ लाए हैं जी, तो ना दूध देती है ना आगे बच्चा इसका होने वाला है, किसकी क्यों लाए हैं, क्यों पैसा खर्च दिए? बेटा जी दूध के लिए नहीं लाए हम, इसकी हमने कुर्बानी देना। पिताजी कुर्बानी? हाँ बेटा, सीखा शहीदा पीरा को खुश करने के लिए शेख व्यापारी लोग, शहीद जो हुए धर्म के लिए, पीर जो गुरु लोगों ने के, उनको खुश करने के लिए गौ की कुर्बानी देना।
ओ मेरे पिता, वो शेख शहीद पीर गौों की कुर्बानियों से खुश नहीं होते। उनको अगर खुश करना है तो अपने अवगुणों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या बोला सतगुरु कबीर जी ने अपने पिताश्री को? पिताश्री, अगर वो शेखों शहीदों पीरों को खुश करना है तो अपने अवगुणों की कुर्बानी देना पड़ेगी। वो गौओं की कुर्बानियों से खुश होने वाला नहीं है। कुर्बानी देनी है तो दुर्मत का त्याग घन करो, ले हो गुरमत खोज, खोटन की संगत जो को सिर पर उठाओ बोझ। अगर कुर्बानी देना ही है तो अपने आप गुणों की कुर्बानी दो। मैं आज से नशे नहीं करूंगा, मैं जीवो और जीने दो वाले गुण को अपनाऊंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। जी कुर्बानियां देना है। जब सतगुरु कबीर जी ने जी बात कहा, कबीर जी का पूरा समाज कुर्बानियां देने से तौबा कर गया। आज लोग प्रसिद्ध कबीरा, आज कबीर जी का पूरा समाज भगत समाज बन गया। सभी को भगत समाज कहते। एक ने अपने आप को बदला, पूरा समाज बदल दिया। गुरु जी कहते, तुम क्यों कहता है मेरा महकमा नहीं ठीक, मेरा परिवार नहीं ठीक? तू अपने आप को ठीक बना, तेरा महकमा खुद ही ठीक हो जाएगा, तेरा परिवार ठीक हो जाएगा। गुरु जी कहते, जी तो मैं लोगों की बात कहा ना, वो नाम जप के कितने महान हो। नाम देव कबीर तिलोचन सजना सैन करे। सतगुरु कबीर जी, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु सैन जी, सतगुरु सजना जी, सतगुरु सैन जी, सारे महान हैं। जी तो उनकी कहानी है। आज तुझे मैं अपनी बात बताऊं, मेरे साथ क्या बीता। मेरी जात कुट भांडला टोर टवंता, नित ही बनारसी आस पासा, अब विपर प्रधान करे ढेडो, तेरे सरनाए रविदास दासन दास। मैं उस जाति में जन्म लिया जिस जाति के आज भी लोग बनारस के अगल बगल में मरे हुए पशुओं के चमड़े का काम करते हैं। उस जाति में मैंने जन्म लिया, लेकिन मैंने नाम को सिमरा, मेरे में ऐसा गुण आ गया। अब विपर प्रधान करे दंडो, अब बड़े बड़े प्रधान विपर मुझे दंडौता कर रहे हैं। बनारस के महान विद्वान मेरे आगे दंडौत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी क्वालिटी है, नाम जपने से मैं महान हो गया। गुरु जी ने जहां हमें ये समझाया है कि कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेने से नीच नहीं है। रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डार है, उससे कर्म की कीज। कोई इंसान किसी जाति में जन्म लेने से नीच नहीं होता। नीच कौन है? जो नीचे कर्म करता है, गालियां निकालता है, नशे करता है। जे भी देखता मेरे पास मेरी माता जैसी बुजुर्ग मां खड़ी है, ती जैसी कुल देवी है, गाली निकाल रहा है और गाली निकालना अपना मान समझ रहा है, ऐसे व्यक्ति को कोई ऊंच नहीं करेगा। ऊंच वो या जो ऊंचे कर्म करेगा, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते नाल। तो ऊंचा कर्म क्या है?
जे ही ऊंचा करना, नशों को छोड़ना, नाम का सिमरन करना, गुरु जी की वाणी को अपने जीवन में अपनाना। उनकी वाक्य वाणी बहुत महान है। पहले गुरु जी के बहुत बड़े बड़े आश्रम नहीं है, पहले गुरु जी के बने संस्था में बहुत बुद्धिजीवी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, गुरु जी की वाणी कोई और वाणी नहीं है, वाणी विमल रविदास, उनकी ऐसी वाणी है। गुरबानी में आया, जीता समुद्र सागर नीरे पर्या, तेरे औगन हमारे, दया करो कुछ मेरो पाओ, डूबदे पत्थर तारा। उनके शब्द में इतनी ताकत रहा है, डूबदे पत्थरों को भी तार दिया। आए हम भी गुरु जी की वाणी को अपने जीवन में अपनाएं, हम भी महान बने, हम भी ऊंच बने। यही गुरु जी का संदेश है। हमने नाम के साथ जोड़ना, दुनिया के विकारों को छोड़ना, फिर हम भी गुरु जी कहते जी मैं महान बन कर सकता हूं, तो आप भी महान हो पाएंगे। काश मेरे उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। हमने सभी ने उनके उपदेशों को अपनाना है। खुद महान बनना है तो बाकी समाज को भी महान बनाना है। यही गुरु जी का संदेश है। गुरु प्यारी सत्संग जी, आरती रीटा जी कर देंगे, मैं वापस जाना है। मैं समझ चाहता हूँ कि मैं आपके वो आरती में शामिल नहीं हो रहा, तो रीटा जी आरती करेंगे। आपने जो भी करना है ठीक है। सभी को जय गुरुदेव, जय जय रविदास। आरती हर के नाम बिना जुटे सगल पसारे। आरती नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरा केसरोले सिटकारे। आरती नाम तेरो आरती भजन मुरारे। आरती के नाम बिना जुटे सगल पसारे। आरती नाम तेरो अमला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरो अमला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरो चंदनो। कसियपे नाम तेरो आरती भजन मुरारे। जुटे सगल पसारे। आरती नाम तेरो देवा, नाम तेरो भाती, नाम तेरो भाती, नाम तेरो देवा भाती। नाम तेरो तेल मारी पसारे। आरती नाम तेरो आरती भजन मुरारे। आरती हर के नाम बिना जुटे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। नाम तेरो आरती भजन मुरारे। आरती हर के नाम बिना जुटे सगल पसारे। आरती नाम तेरो तारा, नाम फूल माला, नाम फूल माला, नाम तेरो आरती, नाम तेरो आरती भजन मुरारे।
के नाम बिना जुटे सकल पसारे आरती तिरुआरती भजन मुरारी आरती दस दस अठाठ सठ चारे खाने आरती नाम तेरो आरती भजन मुरारे आरती हर के नाम बिना जुटे सकल पसारे आरती कह रविदास नाम तेरो आरती नाम तेरो आरती भजन सतगुर आवन फेरा पावन सतगुर आवन फेरा पावन सतगुर आवन फेरा पावन कर मेरे जी मैं सत के जावां उस वेले जी मैं सत के जावां उस वेले सतगुर आवणगे फेरा पावणगे कर मेरे जी मैं सत के जावां उस वेले जी मैं सत के जावां उस वेले नी मैं फुल्लां वाला सन लाया जी मैं जी मैं फुल्लां वाला सन लाया उत्ते सतगुरां नूं मैं बिठाया उत्ते सतगुर